सीट का कोई विवाद इधर आप नहीं कह है। रहे हैं बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा और बीजेपी इसका औपचारिक ऐलान कर देगी। हाँ, निश्चित तौर पर, और वो बड़ी पार्टी है और एनडीए घटक दल की बड़ी पार्टी है और उन्हीं को देना है सीट सबको, तो निश्चित तौर पर उन्हीं की तरफ से औपचारिकता बिहार में होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कांग्रेस के प्रभारी घूमने लगे सीट मंत्रियों का नाम लेकर के, लेकिन किस कारण से मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं तो वो बताएंगे। इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि सब चीज़ ठीक नहीं है। अगर सब चीज़ ठीक होता तो निश्चित तौर पर विस्तार होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार पर ज़्यादा है और यही वजह है कि बिहार में कई प्रमुख नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आई है और जो रणनीति दिख रही है वो ये भी दिख रही है कि अपने संगठन से ज़्यादा उन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है जो जिनको अपने साथ बीजेपी ले आई है। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन हैं। सर, आपसे कई दूसरे सवालों पर भी बात होगी, लेकिन एनडीए में अब आप शामिल हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकें कर रहे हैं, लगातार बिहार को लेकर खास प्लानिंग है। कैसे देख रहे हैं, महागठबंधन को चुनौती मानते हैं, नहीं मानते हैं? लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती भी अपने आप में एक तिलिस्म है, इसको तो 2015 में देखा है आपने। देखिए, 2015 से आज का जो समय है उस वर्तमान समय में तुलना नहीं कर सकते हैं। जी 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी का जो ऑरा था, जो उनका जो पकड़ थी समाज में, वो आज के समय में बहुत अंतर हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग एक तरह से ढो रहा है और जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज है और बात बात में फिसल जाते हैं और ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं, तो परसेप्शंस बहुत ख़राब है और एंटी इनकम्बेंसी है। 17 साल 18 साल हो चुका है, तब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो नीतीश कुमार थे। और ख़ास करके जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाए और जिस जंगल राज की बात वो करते थे, जिसके विरोध में वो आए हैं मुख्यमंत्री बन करके, उनके साथ फिर आ लिए, तो वो बात नहीं है। बात है कि एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे लोग गठबंधन कर रहे हैं कि उनको कैसे हराया जाए। इस कोशिश में है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। ये नहीं कहते हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे और हमारा जो गठबंधन है, जो गठबंधन वो बनाए हैं, उसका विज़न क्या है, किस मॉड्यूल पर काम करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका क्या है और कैसे कैसे चुनाव लड़ेंगे और देश को कैसे प्रगति के पथ पर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे ले गया उनसे आगे कैसे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन उनका एक ही एजेंडा है कि एक व्यक्ति को हटाना है। तो राजनीति किसी व्यक्ति के हटाने से नहीं होता। राजनीति में परसेप्शंस होता है, राजनीति में विज़न होता है। वो विज़न की कमी है। और दूसरी बात है कि 26 दल हैं, जो 26 दल के पास अपना एजेंडा है और अपनी विचारधारा जो सब दलों से भिन्न भिन्न है, अलग अलग विचारधारा है और हर का लीडर, हर दल का लीडर अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। आप जिस खेमे में हैं एनडीए में, उसमें और भी दल शामिल हुए हैं, चिराग पासवान शामिल हुए, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। आप अकेले नेता हैं या आपकी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने मुखर होकर सीटों की डिमांड नहीं की है? लेकिन चिराग पासवान की पार्टी कह रही है हम 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान की पार्टी ने एक दूसरा गणित भी सुझाया है कि नीतीश कुमार के पास जो 17 सीटें थी उसमें भी एक हिस्सा चाहिए। एक तो क्या आपकी भी उस तरह की डिमांड है कि उस हिस्सेदारी में से सीट चाहिए? और दूसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं 3 सीट चाहिए। सीटों को लेकर आपकी कोई बात हुई है या नहीं बात हुई है? देखिए, हमको जो लगता है कि प्रारंभिक तौर पर सीटों पर भी बात होती है, लेकिन अभी फाइनल शेप में नहीं है। और लोजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी हम नहीं समझते हैं कि ऐसा कभी बोले हैं। नहीं, उनके उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता ने हाँ, ये उनकी बात कही। पार्टी के लोग बोलते होंगे और हर पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर होते हैं, उनका अपना डिमांड होता है, उनकी अपनी आकांक्षा होती है। जी। वो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो बातें हैं उसमें कहीं विवाद नहीं है। सीट पर कोई विवाद नहीं है और गठबंधन जब हुआ है तो गठबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। सब लोग एक लीडरशिप के तहत गठबंधन किए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को लीडर मान करके। और सबको पता है कि देश का विकास और देश देश प्रगति के पथ पर उन्हीं के लीडरशिप में चलेगा। वहाँ रहा सीटों की बात, तो सीट की बात भी बैठ कर के तय कर ली जाएगी और इस तरह का कोई विवाद नहीं है। हाँ, मांगना और सोच रखना हर पार्टी का अपना अधिकार आपने है। जमुई, औरंगाबाद और गया की बात कभी कही थी।
गया तो आपके बारे में माना जा रहा है कि तय है, संतोष सुमन चुनाव लड़ेंगे। जमुई को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? औरंगाबाद को लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए सीट पर हम अगर आपसे कहें तो हम लोग कोई सीट पर अभी बात नहीं की है। गया भी एक है, हम बताते हैं। आपने जो उन सीटों की तरफ इशारा किया, चाहे मगध के 2 सीट हों, जमुई हो, ये सब सीटों पर हम लोग बहुत मजबूत दिखते हैं और हम लोग के कैंडिडेट वहाँ से जीत के आ सकते हैं। लेकिन अभी सीट पर कोई बातें नहीं हुई है। इस पर कोई इसलिए किसी सीट पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ दिन के बाद बहुत जल्द ही हम लोग को ये बात भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत शांति तरीके से हो जाएगी और भारतीय जनता का पार्टी की तरफ से ही अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन कौन सीटों पर लड़ेंगी। सीट का कोई विवाद इधर आप नहीं कह है। रहे हैं बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा और बीजेपी इसका औपचारिक ऐलान कर देगी। हाँ, निश्चित तौर पर, और बड़ी पार्टी है और एनडीए घटक दल की बड़ी पार्टी है और उन्हीं को देना है सीट सबको, तो निश्चित तौर पर उन्हीं की तरफ से औपचारिकता होगी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, इसको कैसे देखते हैं? अब तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। एक आनन फानन से हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कांग्रेस के प्रभारी घूमने लगे सीट मंत्रियों का नाम लेकर के, लेकिन किस कारण से मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं तो वो बताएंगे। इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि सब चीज़ ठीक नहीं है। अगर सब चीज़ ठीक होता तो निश्चित तौर पर विस्तार होता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हम अपमान सहकर महागठबंधन में नहीं रहेंगे और अलग होने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो कांग्रेस को सोचना है। सही बात है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और देश में इतने साल शासन रहा और अच्छे प्रधानमंत्री भी दिए। तो अगर उतनी बड़ी पार्टी अगर किसी रीजनल पार्टी के नीचे दब जाती है तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। और कांग्रेस अपने बल पर सक्षम है, बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकार है। तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो मैं तो उनका स्वागत करता हूं। कम से कम कुछ तो हिम्मत दिखाएं नीतीश जी के खिलाफ। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस यहाँ तो याचक के रूप में खड़ी है। कुछ दे दो, कुछ दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके प्रभारी से नहीं मिलते हैं। एक घटक दल है जो उनको किन नामों से बोला गया, जो दलित का अपमान है उस नाम से बोला गया, उसके बाद भी कांग्रेस अगर उनके साथ जुड़ी हुई है तो कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। और वो कहती है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। इंडिया को चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते? कोई चुनौती नहीं है। जब कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति है, जो इंडिया का अम्ब्रेला है, छतरी के नीचे सब लोग हैं, जब उनकी स्थिति खराब है, बिहार में याचक के तरफ देख रहे हैं कि हमको कुछ सीट दे दो, मंत्री बना दो, वो आदमी क्या लड़ेगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस आएगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ज़्यादा बहुमत से बनेंगे, जो पिछले बार 19 में हुआ था उससे ज़्यादा सीटों से। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी थे। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।